चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कुर्रा किसके नाम निकलेगा? वजीर आजम ने बड़ी तकर्री के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए। मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब, फजल अब्बास मेकन और आरिफ खान शामिल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पहले ही नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और अखलाक अहमद तारड़ के नाम तजवीज कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा आईनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके आज सुबुकदोश हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री का मामला 10 रोज में निपटाने की हिदायत कर दी। तकर्री में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। समझ नहीं आई, जब मामला हल की तरफ जा रहे हैं तो आप अदालत क्यों गए? सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन की तकर्री पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी का औरंगजेब हक को सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन बनाने पर एतराज। पीपल्स पार्टी का अब्दुल रसूल मेमन और निसार दुरानी में से किसी को रुकन बनाने पर जोर। दोनों किसी नाम पर ताहाल मुत्तफिक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली होने के बाद आईनी बहरान पैदा होगा। शहबाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापस आएं और कमेटी के सामने बैठकर मुज़ाकरात करें। बाबर आवान का इजहार ख्याल, मजीद बोले कि लंदन की कोई गारंटी नहीं कि जो वहां जाएगा वो सेहतयाब होकर आएगा। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया कि शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इन हाउस तब्दीली लाएं, फिर पार्लियामान में तब्दीली की बात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज डिजिटल पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। मकसद इदारों को पेपरलेस करना है। इमरान खान ने अगस्त में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टास्क दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडहॉक जजेस की तैनाती। पार्लियामेंट की जजेस तकर्री कमेटी ने 3 जजेस के इंटरव्यूज कर लिए। सेनेट एलामी के मुताबिक कमेटी ने बलोचिस्तान से एडवोकेट गुलाम आजम कमरानी, इस्लामाबाद से फयाज अहमद और सिंध से लुबना परवेज के इंटरव्यूज किए। सिफारिशात वजीर आजम को इरसाल कर दी गई। समुंदर किनारे पानी को तरसते कराची वालों के लिए अच्छी खबर। 60 बरस बाद धाबेजी पंपिंग स्टेशन की असर-ए-नौ तामीर और तौसी का काम मुकम्मल कर लिया गया। 15 दिसंबर को इफ्तिताह किया जाएगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को रोजाना 100 मिलियन गैलन इजाफी पानी मिल सकेगा। मंसूबे की बदौलत पानी फराहमी की सूरत हाल खासी बेहतर होगी। शहरी भी पुरउम्मीद। मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंक्स का आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। बैंक्स की रेटिंग B3 पर बरकरार। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। साबिक जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स की लोधरा आमद। जॉन्टी मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन की दावत पर लोधरा आए। तरीन क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों को फील्डिंग टिप्स दी। कैंप में जनूबी पंजाब के 30 इमर्जिंग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुल्तान सुल्तान के इमर्जिंग प्लेयर्स भी कैंप का हिस्सा थे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री। वजीर आजम ने बड़ी तकर्री के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए। वजीर आजम इमरान खान ने मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब, फजल अब्बास मेकन और आरिफ खान के नामों की मंजूरी दे दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और अखलाक अहमद तारड़ के नाम भेजे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा आईनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके आज सुबुकदोश हो जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं वजीर आजम इमरान खान ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए हैं। लीगी दौरे हुकूमत में बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात होने वाले बाबर याकूब का नाम सरे फहरिस्त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा आज 5 साला आईनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। आज 5 साल आईनी मुद्दत का आखिरी दिन। वफाकी हुकूमत नए चीफ की तैनाती के लिए इन एक्शन। वजीर आजम इमरान खान ने 3 नाम तजवीज़ कर दिए। वजीर आजम इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए बाबर याकूब का नाम तजवीज़ किया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से ताल्लुक और 2015 में नून लीग के दौरे हुकूमत में इन्हें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया था। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सेक्रेटरी मवासलात और अमूर कश्मीर के ओहदे पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। वजीर आजम की जानिब से दिया गया दूसरा नाम फजल अब्बास मेकन का है, जो साबिक सेक्रेटरी काबीना, फूड सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह चुके हैं। बतौर एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। तीसरा नाम भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आरिफ अहमद खान का है, जो सेक्रेटरी खजाना, दाखिला और मौसमियाती तब्दीली रह चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़ के नाम तजवीज़ किए हैं। कमीशन के बलूचिस्तान और सिंध से अरकान भी ताहाल तैनात नहीं हो सके। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री का मामला 10 रोज में निपटाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत 10 दिन में इलेक्शन कमीशन मेंबरान का मामला हल करे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट गैर जानिबदार हैं। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करें। पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम का पार्लियामेंट पर एतमाद बहाल करें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये दरखास्त जो है वो दायर की गई थी। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा जब अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिस पर उन्हें बताया गया कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपोजिशन की जानिब से दरखास्त दायर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मामला पार्लियामेंट में खुशअस्लूबी से तय हो रहा है तो आप ये मामला अदालत में क्यों लेकर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि सेनेट और स्पीकर जो है वो खुशअस्लूबी से ये काम सारे अंजाम दे सकते हैं और जो डेड लॉक है उसको भी जो है वो खत्म कर सकते हैं। लिहाजा पार्लियामेंट पर जो है ये नजरें रखनी चाहिए और ये मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए। जिसके बाद ये भी कहा गया है कि अदालत की हुकूमत को 10 दिन की जो है वो मोहलत दी गई है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत 10 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन का जो मसला है, जो मेंबरान की तकर्री है, तैनाती है, वो 10 रोज के अंदर अंदर ये मामला हल करे। और साथ साथ जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो तारिक खोखर थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने मजीद वक्त मांगा था और अदालत ने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया है और साथ साथ रिपोर्ट जो है वो 10 दिन बाद अदालत में जमा करने की हिदायत की है और मजीद समाअत जो है वो 17 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी 17 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई, 10 दिन की मोहलत दे दी गई है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन की तकर्री पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी का औरंगजेब हक को सिंध से रुकने इलेक्शन कमीशन बनाने पर एतराज सामने आया है, जबकि अब्दुल रसूल मेमन और निसार दुरानी में से किसी को रुकन बनाने पर जोर। नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी नाम पर ताहाल मुत्तफिक नहीं हो रही। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा इत्तफाक क्यों नहीं हो पा रहा दोनों जमातों में? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने सिंध से इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के लिए 3 नाम अरसाल किए थे, जिनमें अब्दुल रसूल मेमन, निसार दुरानी और औरंगजेब हक शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से औरंगजेब हक जो कि साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, उनके नाम पर एतराज किया गया और कहा गया है कि औरंगजेब हक का सिंध से रस्मी सा ताल्लुक है और उनको जो है सिंध से इलेक्शन कमीशन का मेंबर नामजद न किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि साबिक जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अब्दुल रसूल मेमन या निसार दुरानी में से किसी एक को इलेक्शन कमीशन के मेंबर के लिए नामजद किया जाए, जबकि नून लीग का इसरार है कि औरंगजेब हक को अपोजिशन की जानिब से सिंध से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर के लिए नामजद किया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि 2 अपोजिशन जमातें हैं, ताहाल सिंध से इलेक्शन कमीशन के लिए किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ नून लीग की क़यादत को भिजवा दिया है। सही, अपना मौक़िफ़ भी भिजवा दिया है। दोनों जमातें अभी तक इस पर इत्तफाक नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया वकास बाकर, हमें अपडेट कर रहे थे।
कारोबारी दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी कारोबार के दौरान तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 40,500 की सतह उबूर कर गया है। स्टॉक मार्केट और करेंसी अपडेट्स जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज शिराज अहमद से। शिराज अहमद, बताइएगा स्टॉक मार्केट का अहवाल। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है। कारोबार के आगाज के साथ ही हमने देखा था कि मार्केट में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, लेकिन अब मार्केट 256 पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होती हुई देखी जा रही है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक जो मुस्बत खबरें आ रही हैं इकोनॉमी के हवाले से, जो माशी अशारी हैं उसमें बेहतरी देखी जा रही है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो सरमायाकारी में तवज्जो दे रहे हैं और इसी वजह से जो मार्केट है उसमें तेजी का जो सिलसिला है वो जारी है। करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे कमी के बाद 155 रुपए 10 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 155 रुपए 15 पैसे के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। दीगर करेंसीज के हवाले से बात करें तो इस वक्त मार्केट में सऊदी रियाल 41 रुपए 45 पैसे के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, यूएई दरम 42 रुपए 45 पैसे, यूरो 172 रुपए, बरतानवी पाउंड 202 रुपए, जबकि कुवैती दिनार 505 रुपए 30 पैसे का हो चुका है। चीनी युआन इस वक्त मार्केट में 23 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि जापानी यन 1 रुपए 43 पैसे के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। सोने की कीमत के हवाले से बात करें तो आलमी मार्केट में सोना महंगा होने से मुकामी सतह पर भी इसकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और इस वक्त मार्केट में फी तोला सोना 85,450 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोना 73,260 रुपए के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रहा है। जी।